कि आपके बाप नहीं, जो आपके दादा चले गए ना, उनकी भी औकात नहीं थी सनातन धर्म को साफ करने की। आप तो अभी पिद्दा सा जन्म लिए हैं और सनातन धर्म के 100 करोड़ सनातनियों को आप उग्र करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पे एनएसए लागू होना चाहिए। भारत सरकार के जितने भी राज्य मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री इन पे एनएसए लगवाएं। सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा कोमल हृदय है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो सनातनी हिंदू सर्ववंदित है, वो सनातनी हिंदू सर्ववंदित है। अरे तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है सनातन को मिटाने की, तुम तो कीड़े मकोड़े हो। जय हिंद। ये जीसस को हुले लिया कर रहे हैं, ये भी सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम किस गर्त में जा रही है। भारत भूमि जो है, भारत की मिट्टी है, वो सनातन की है। सूर्य की लाली सनातन की है, चंद्र का चंद्र जो है वो सनातन का है, गंगा पानी जो है वो सनातन की है। आप ये सबको कैसे मिटा पाइएगा? औरंगजेब और बाबर जैसे लोग सनातन के आंधी में बह गया लोग। ये तो पिद्दी साहब ही जन्म के खड़ा हुआ है। ये इंसान ये सोच रहा है कि हम सीएम का बेटा है तो हम कुछ भी कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए साउथ का फ्लॉप हीरो है और इसको इंडस्ट्री से निकाल दिया गया, तो ये बाप के बदौलत ये मंत्री बना बैठा है कला संस्कृति का। जिसको संस्कृति ही नहीं पता है कि संस्कृति होता क्या है, वो सनातन के बारे में गलत ही बोलेगा ना। गुटखा का नशा और राम का भजन दोनों में बहुत अंतर है। आप गुटके खाने से नहीं बदनाम क्यों होगा भाई? वो गलत कर रहा है क्या? किसी महिला का रेप कर रहा है क्या? किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है। अगर वो गुटखा खा लिया या खैनी खा लिया तो गलती किया है, लेकिन उसको आप राम भक्ति से और सनातन ध्वज है उसके, अरे तो भगवा ध्वज है, उसके हृदय में वो भगवा ध्वज का सम्मान है, तब तो वो ध्वज फेंका नहीं है। साउथ के बड़े बड़े हीरो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये गलत बोला है, वे व्यक्ति सनातन के प्रति अगर बोला है तो ये गलत बोला है। इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। बड़े बड़े आरआर फिल्म के बड़े बड़े हीरो भी इसका विरोध किए हैं। लेकिन जहां तक बात आप हिंदू कह रहे एकता की, तो हिंदू एकता है, कुछ जय चंद है उसको आप छोड़ के चलिए, हमारे बीच बहुत एकता है। सनातनी अगर एकता नहीं होता तो रामनवमी में करोड़ों की जुलूस नहीं शामिल होती, हर सनातनी घर से भगवा ध्वज लेके नहीं निकलता। हमारे घर में तो तलवार भी है, ऐसा आप बात ना बोले। तलवार वो भी ऐसा कि जब निकलेगा, और परशुराम का फरसा भी है, जब निकलेगा तो उसके चमक से कितने ऐसे सचेत है तब ना, नहीं तो बाकी हिंदू के घर में देख लिया औसतन है लोगों के यहाँ। तो वो लोग बोले हम लोग देने का काम करें, मांगे तो। अगर वो लोग सनातनी अपना रक्षा करना जानेंगे तो हम लोग बांटने का भी काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है। हिंदू पुत्र संगठन ने हजारों हजार तलवार बांटा है बहुत सारे सनातनी के घर में, और अभी पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों के घर में। देखिए चुनाव जो है वो काफी नजदीक है, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब ऐसे में तमाम नेताओं की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सनातन धर्म पर टिप्पणी जरूर कर देते हैं। अब इस दरमियान कुछ इस तरीके का टिप्पणी होता है कि पूरे देश भर में थू उस नेता का होता है। बस इतना आपको बता देते हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। हिंदू पुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नागेश सम्राट हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनका एक तरीके से कह सकते हैं सामाजिक पकड़ जो है वो काफी है। यानी कि अगर गरीबों में खाना वितरण का हो या फिर और भी अगर सेवा प्रकल्प अगर देखिएगा तो काफी चलता है। अब लोग इनसे हमेशा आके प्रश्न पूछते हैं, विवादित भी रहते हैं। अब जरा इनसे हम प्रश्न पूछ लेते हैं। एमके स्टालिन के पुत्र जिनका बयान आता है तो पूरे देश भर में घमासान मच जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है इस तरीके का बयान देना? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं उनको हमारा प्रणाम है, जय श्री राम है, और समस्त सनातनियों को जय श्री राम है। एमके स्टालिन के बेटा ने जिस प्रकार से कल बयान दिया है, 2 दिन पहले बयान जो दिया है कि सनातन धर्म का कीड़े मकोड़े के समान सफाया होना चाहिए, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आपके बाप नहीं, जो आपके दादा चले गए ना, उनकी भी औकात नहीं थी सनातन धर्म को साफ करने की। आप तो अभी पिद्दा सा जन्म लिए हैं और सनातन धर्म के 100 करोड़ सनातनियों को आप उग्र करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पे एनएसए लागू होना चाहिए। भारत सरकार के जितने भी राज्य मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री इन पे एनएसए लगवाएं, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि ये वैसे व्यक्ति हैं जो पूरे समुदाय को मिटाने की बात कर रहे हैं, जिससे पूरे भारत में द्वेष फैल सकता है। एक दूसरे हिंदू एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, आप मिटाने की बात कैसे कह सकते हैं? ये गलत है आपका कथनी। नागेश जी एक बात बताइए, हमेशा देखा जाता है कि जब रामनवमी में जुलूस निकलता है, बच्चों के हाथ में भगवा ध्वज होता है, बड़े लोगों के हाथ में भगवा ध्वज होता है, लेकिन उनके मुंह में गुटखा जरूर रहता है, वो लोग थूकता है। इससे अपना हिंदू धर्म बदनाम होता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म पे वो कटाक्ष कर रहे हैं तो वही लोग फिर आके उनको आप
कह रहे कि नहीं वो बुरा है। तो इस पे देखिए एक नशा जो गुटखे की आप बात कर रहे हैं तो आप उसको छुड़वा नहीं सकते हैं जल्दी। गुटखा का नशा और राम का भजन दोनों में बहुत अंतर है। आप गुटखे खाने से बदनाम होगा नहीं? बदनाम क्यों होगा भाई? वो गलत कर रहा है क्या? किसी महिला का रेप कर रहा है क्या? किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है। अगर वो गुटखा खा लिया या खैनी खा लिया तो गलती किया है, लेकिन उसको आप राम भक्ति से और सनातन भगवा ध्वज है उसके। अरे तो भगवा ध्वज है, उसके हृदय में वो भगवा ध्वज का सम्मान है, तब तो वो ध्वज फेंका नहीं है। आप उसको गलत नहीं कर। अब किसी के आदत को आप जल्दी छुड़ा नहीं सकते हैं। अगर कोई अब तो कहिए यहाँ पे बिहार में लोग नशा बिना कोई नशा करके उल्टा सीधा बोल रहा है। वो एमके स्टालिन का बेटा बिना नशे में इतना बड़ा बात बोल दिया। हमारे यहाँ अगर कोई गुटखा खा भी लिया और भगवा ध्वज का सम्मान कर रहा है तो हमारे लिए वो सनातनी है और वो सम्मान योग्य पुरुष है। अच्छा ये बताइए, इस तरीके से बोलना कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया, इस तरीके से मतलब ये क्या सनातन धर्म से वही लोग उत्पत्ति लिए हैं? वो लोग भी सनातनी हैं, लेकिन इस तरीके से बयान क्यों देना? चुनाव नजदीक है। देखिए उनको ये पता नहीं है कि उनके बाप दादा भी जो अभी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, ये लोग अभी ये जीसस को हुले लिया कर रहे हैं, ये भी सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम किस गर्त में जा रही है। भारत भूमि जो है, भारत की मिट्टी है वो सनातन की है, सूर्य की लाली सनातन की है, चंद्र का चंद्र जो है वो सनातन का है, गंगा पानी जो है वो सनातन की है। आप ये सबको कैसे मिटा पाइएगा? कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, 2 मिनट के पब्लिसिटी पाने के लिए आपने कह दिया। आज तक आप जानते थे क्या कि कोई उदयनिधि स्टालिन है? आप जानते थे? नहीं जानते थे। आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय। कारण यही है, सनातन को कुछ भी बोल दिए और आप एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। ये गलत है। हर सनातनियों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हम काटने मारने की बात नहीं करते हैं, हम सर्व प्रेम की बात करते हैं। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, तो आप हमारे धर्म का अपमान कैसे कर सकते हैं? खून आए, मुगल आए, तमाम आक्रांता आए और सनातन ने सबको समेट लिया। लेकिन आज जितने पुरख हैं सनातनी, वो अभी तक सनातनी ही हैं। लेकिन वो अगर कह रहे हैं तो इस प्रकार से विवादित टिप्पणी देना 2024 में चुनाव, उनको पता नहीं है कि उनका खुद का वोट बैंक खराब हो सकता है। देखिए औरंगजेब और बाबर जैसे लोग सनातन के आंधी में बह गया लोग। ये तो पिद्दी साहब ही जन्म के खड़ा हुआ है। ये इंसान ये सोच रहा है कि हम सीएम का बेटा है तो हम कुछ भी कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए ये साउथ का फ्लॉप हीरो है और इसको इंडस्ट्री से निकाल दिया गया। तो ये बाप के बदौलत ये मंत्री बना बैठा है कला संस्कृति का। जिसको संस्कृति ही नहीं पता है कि संस्कृति होता क्या है, वो सनातन के बारे में गलत ही बोलेगा ना। और इसका भी अंत होगा आने वाले समय में। जो जो सनातन के बारे में गलत बोला है उसका सर्वनाश आज नहीं तो कल उसका विनाश जरूर होगा। वो हमेशा ये बोले उदयनिधि कि देखिए हमने जो बोला उस बात पे हम हमेशा से कायम है और अभी भी कायम है। हमने कुछ गलत नहीं बोला है, जो बोला एकदम परफेक्ट बोला है, सही बोला है। लेकिन सनातनी लोग हैं, हिंदू एक है। आप हिंदू को एक कर सकते हैं, हिंदू को एक करना मतलब एक तराजू पे मेढक तोलने के बराबर। देखिए मूर्ख की बात को आप कह रहे हैं, वो कह रहा है कि हम अडिग है। अडिग तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर जब रौद्र रूप चलेगा राम का तो तुमको समझ में नहीं आएगी कहां जाओगे। इस धरातल में तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। तुम अभी जीवित हो तो बस सनातनियों के वैसे जीवित हो। आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश, केरल, जितने भी वहां बड़े बड़े मंदिर है भगवान के, वो सनातनियों के वजह से चल रहा है। अगर भारत के सनातनी वहां नहीं जाएंगे, वहां दान नहीं होगा, तो मंदिर का ट्रस्ट नहीं चल पाएगा। ये चीज उसको नहीं पता है। साउथ के बड़े बड़े हीरो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये गलत बोला है। ये व्यक्ति सनातन के प्रति अगर बोला है तो ये गलत बोला है। इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। बड़े बड़े आरआर फिल्म के बड़े बड़े हीरो भी इसका विरोध किए हैं। लेकिन जहां तक बात आप हिंदू कह रहे एकता की, तो हिंदू एकता है। कुछ जय चंद है उसको आप छोड़ के चलिए, हमारे बीच बहुत एकता है। सनातनी अगर एकता नहीं होता तो रामनवमी में करोड़ों की जुलूस नहीं शामिल होती। हर सनातनी घर से भगवा ध्वज लेके नहीं निकलता और हर घर में भगवा ध्वज नहीं लहराया जाता। भगवा ध्वज होता है सिर्फ एक समय के लिए। अगर घर में एक हिंदू के सांप निकल जाए तो मारने के लिए लाठी नहीं होता। ये बात से आप एक्सेप्ट करते हैं? आपको मैं बता दूं, आप हमारे घर की तरफ चले, अभी हमारे भी घर पे 2-2 भगवे ध्वज बड़े बड़े लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ध्वज होता नहीं है। ध्वज लगाए जिसके हृदय में राम से प्रेम है, जिसके हृदय में आर्यवर्तीय धरती है, जिसे अपने सनातन से प्रेम, वो भगवा ध्वज जरूर अपने घर पे लगाएगा। और लाठी क्या, हमारे घर में तो तलवार भी है। ऐसा आप बात ना बोले। तलवार वो भी ऐसा कि जब निकलेगा, और परशुराम का फरसा भी है, जब निकलेगा तो उसके चमक से कितने ऐसे सचेत है तब ना, नहीं तो बाकी हिंदू के घर में देख लिया औसतन है लोगों के यहाँ। तो वो लोग बोले हम लोग देने का काम करें, मांगे तो। अगर वो लोग सनातनी अपना रक्षा करना जानेंगे तो हम लोग बांटने का भी काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है। हिंदू पुत्र संगठन ने हजारों हजार तलवार बांटा है बहुत सारे सनातनी के घर में, और अभी पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों के घर में। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम सनातन को मिटाने की बात करते हो
तो एक बात जान जाओ, शिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है शंभु सा विनाशी है विष्णु सा कोमल हृदय है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो सनातनी हिंदू सर्ववंदित है, वो सनातनी हिंदू सर्ववंदित है। अरे तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है सनातन को मिटाने की, तुम तो कीड़े मकोड़े हो। जय हिंद। तो अभी नागेश सम्राट जी थे। अब देखने योग्य बात यह है कि क्या 2024 के चुनाव में ये एक उनका वर्ड बोलना, एक सेंटेंस बोलना उनके लिए कितना भारी पड़ जाता है। क्या इंडिया अलायंस जो बना है, क्योंकि उनके वो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, तो क्या इससे अफेक्ट इंडिया अलायंस को ही पड़ेगा? क्या जो 2014 में रामनवमी, राम मंदिर, धारा 370 और तमाम हिंदूवादी जो मुद्दे थे उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या सत्ता से ये लोग फिर से 2024 में हटा पाएंगे? और कहना चाहेंगे इस विषय पे, आपको मैं बता दूं कि ये लोग मुसलमान के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं। या मुसलमान के ऊपर सनातनी जो होते हैं वो सहनशील होते हैं, वो सहते हैं बात को। ये इसलिए मुसलमान पे नहीं बोलते हैं क्योंकि नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति को काट दिया गया था। अगर इनकी औकात होती तो ये मुसलमान पे बोल के दिखाते। ये मुसलमान का वोट पाने के लिए नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे जिस दिन मुसलमान के ऊपर तो इनको गला काट देगा मुसलमान, मुझे ही पता है। क्योंकि मुसलमान हमेशा जो ऐसा हुआ है आप प्रतिक्रिया आपको मिला है। और कन्हैया कुमार नुपुर शर्मा का समर्थन, यही नुपुर शर्मा ये बात अगर बोली रहती कि मैं इस बात पर अडिग रहूंगी तो उसके ऊपर क्या हो जाता, पूरे भारत से एफआईआर हुआ था ना, पूरे भारत से एफआईआर हुआ था उनके ऊपर ना। तो ये एमके स्टालिन के बेटे पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, एनएसए क्यों नहीं लग रहा है इस पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ये 100 करोड़ शरणार्थियों को उग्र करने का प्रयास किया तो कार्रवाई इसके ऊपर भी होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से, इसके ऊपर कार्रवाई हो। आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।